बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा। हत्या के आरोपी बाइक सवार आलमगीर का सहयोगी है 32 साल का हिमोन। हिमोन को विदेशी पिस्टल, गोलियों और भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया। ढाका के होटल से हुई गिरफ्तारी। बांग्लादेश में हिंसा जारी। ढाका में बदमाशों ने बम से किया हमला। धमाके में युवक की मौत। हमलावरों ने ढाका के माग बाजार में फ्लाईओवर के पास नीचे बम फेंका। विस्फोट के बाद मचा हंगामा। ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में मधुर कैंटीन को बनाया गया निशाना। हिंदू नाम होने की वजह से हुआ हमला। ढाका में टीवी एंकर नाजनीन को कट्टरपंथियों से मिली धमकी। नाजनीन ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। नौकरी न छोड़ने पर ऑफिस में आग लगाने की धमकी मिली है। हिंसा से जूझ रहे बांग्लादेश की राजनीति में आज का दिन अहम। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की 17 साल बाद हो रही वतन वापसी। 2007 से लंदन में रह रहे तारिक रहमान 2016 में खालिदा जिया को कोर्ट से सजा मिलने के बाद चुना गया था बीएनपी का कार्यकारी अध्यक्ष। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का भारत में विरोध जारी। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। पटना में बांग्लादेश नरसंहार को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। हिंदू शख्स की हत्या पर बीएचपी ने निकाला मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर आरजेडी की सरकार से मांग। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर यूनुस सरकार से बात करें। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती। दिल्ली में उनकी समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर भव्य दीपोत्सव। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज लखनऊ पहुंचेंगे पीएम मोदी। दोपहर 2:30 बजे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। एक सभा को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट ऊंची मूर्तियां लगाई गई हैं। कमल के आकार का एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी बनाया गया है। 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। 230 करोड़ की लागत से हुआ तैयार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज ग्वालियर और रीवा के दौरे पर रहेंगे। ग्वालियर में अभ्युदय ग्रोथ समिट और कारोबार मेले का उद्घाटन करेंगे। ग्वालियर के विकास से जुड़े 2 लाख करोड़ के विकास के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। रीवा में कृषि समागम और किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। नए साल पर दिल्ली वालों को मोदी सरकार का तोहफा। मेट्रो के विस्तार पर 12,015 करोड़ का फंड जारी किया। 13 नए स्टेशन बनाने की तैयारी। रेल मंत्री बोले 11 साल में मेट्रो की विकास की क्रांति में आई। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर तक बढ़ाने पर फोकस है। दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। का इससे लोगों की जिंदगी आसान होगी। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी और शिवसेना में खींचतान। सूत्रों के हवाले से खबर। 110 सीटों की डिमांड पर राजी नहीं है बीजेपी। आज हो सकता है कुछ ऐलान। बीएमसी चुनाव को लेकर शिंदे गुट ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। एक्टर गोविंदा भी करेंगे प्रचार। बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं ने 20 साल बाद किया गठबंधन। बोले ये महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई। दिल्ली में बैठे लोग मुंबई को तोड़ने में लगे हैं। ठाकरे बंधुओं की जोड़ी पर बीजेपी का तंज। कहा हार के डर से 2 परिवारवादी साथ आ गए। इन्हें सिर्फ कुर्सी की चिंता है। ठाकरे ब्रदर्स पर सीएम फडणवीस का अटैक। बोले ये लोग अस्तित्व बचाने के लिए साथ आए। जनता इनकी सच्चाई जानती है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ोतरी की मनमानी पर रेखा सरकार का हंटर। नए नियम के तहत कमेटी करेगी फैसला। 5 पेरेंट्स समेत 11 सदस्य होंगे शामिल। 16 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना में 8,000 पेड़ काटने का अनुमान। एनजीटी की गाइडलाइन न मानने का आरोप। अलीगढ़ में एमयू के एबीकी हाई स्कूल के टीचर दानिश श्राफ को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। पुलिस वालों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। एक मामले में आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। तमिलनाडु के कुड्डालोर में बस और कार की टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत। मानव रहित फाटक पर हुआ यह हादसा। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त हुआ हादसा। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। सहरसा अमृतसर गरीब रथ की चपेट में आ गया परिवार। उत्तराखंड में रुड़की में एक वेयरहाउस में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पा लिया है। महाराष्ट्र के बीड में देवराई में लगी आग। सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। फिल्म निर्देशक सयाजी शिंदे ने देवराई बनाई है। राजस्थान के यमुनानगर में स्क्रैप दुकान में विस्फोट हुआ। इस हादसे में एक की मौत हो गई, एक जख्मी है। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस। देर रात गिरजाघरों में लोगों ने प्रार्थना की। पणजी में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है क्रिसमस। लोगों ने चर्च में प्रार्थना की। बेंगलुरु में चर्च पहुंचकर लोगों ने यीशु का बर्थडे सेलिब्रेट किया। लोगों ने चर्च में प्रार्थना की। चर्च के बाहर जमकर आतिशबाजी हुई। दिल्ली में क्रिसमस पर सेंट थॉमस चर्च में दिखी रौनक। देर रात लोग प्रेयर के लिए पहुंचे। लाइट से पूरा चर्च सजाया गया है। मुंबई में क्रिसमस के मौके पर देर रात भारी संख्या में लोग चर्च पहुंचे। क्रिसमस पर चर्च के बाहर जश्न का माहौल दिखाई दिया। कोलकाता के सेंट टेरेसा चर्च में क्रिसमस की धूम है। लोगों ने चर्च जाकर प्रार्थना की। कानपुर में क्रिसमस के मौके पर चर्च में भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने यीशु के बर्थडे को सेलिब्रेट किया। झारखंड की राजधानी रांची में भी धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस। गिरजाघरों में प्रार्थना करने पहुंच रहे लोग।
इसराइल के नाजारेथ में 2 साल बाद क्रिसमस परेड। इसराइल हमास युद्ध की वजह से परेड नहीं हो पा रही थी। अमेरिका में फ्लोरिडा के स्पेस कोस्ट पर सैकड़ों सेंटा सर्फ बोर्ड पर दिखे। 17 साल पुरानी ये परंपरा निभाई गई।